जय भीम साथियों, आप सभी को बता दें हमारे देश में किस प्रकार के विडंबना है कि मात्र मुट्ठी भर लोग, जिनकी आबादी तकरीबन 3.5% है, अपने आप को कट्टर हिंदू बताते हैं, अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं, अपने आप को धर्म को चलाने वाले ठेकेदार बताते हैं। ये आरएसएस बीजेपी अपने समाज के जातिवादी मनुवादी मानसिकता वाले महापुरुषों को, इतिहास को बार बार दिखाने के काम करती है, बार बार बताने के काम करती है। किसी न किसी माध्यम से जनता मूर्ख भी बन जाता है, जनता बेवकूफ़ भी बन जाता है और जनता देखने के लिए उतावला भी रहता है। मगर इससे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही किसी को कोई प्रॉब्लम है। मगर दिक्कत उस समय आता है जब कोई आदिवासी, कोई एससी एसटी ओबीसी बहुजन, तमाम 90% दलित समाज अगर अपने समाज के महापुरुषों के इतिहास के बारे में जब बताने का प्रयास करते हैं, अपने महापुरुषों के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं, तो इन मनुवादी जातिवादी लोगों को दर्द होने लगता है। जो लोग मुट्ठी भर हैं, जिनकी आबादी 3.5% है, इनको दर्द होने लगता है। इनको डर होने लगता है कि अगर बहुजन समाज अपने समाज के महापुरुषों के इतिहास के बारे में जानेंगे तो हमारा दुकान बंद हो जाएगा, हमारा पोल खुल सकता है। इसलिए ये लोगों ने विरोध करने लगते हैं, उसका बाइकाट करने लगते हैं, उसका बहिष्कार करने लगते हैं। जो दलित समाज के जो व्यक्ति अपने समाज के महापुरुषों के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करता है, बताने का प्रयास करता है, उसको मारने पीटने का धमकियां देने लगते हैं। ठीक वैसा ही हुआ है। ये बहुत दुख की बात है कि हम 90% दलित समाज अपने महापुरुषों के इतिहास के बारे में बता नहीं सकते हैं, अपने इतिहास को जान नहीं सकते हैं। क्या अपने इतिहास के बारे में जानना क्या कोई दिक्कत है? बॉलीवुड के एक बहुत बड़ा डायरेक्टर हैं जिनका नाम है अनुराग कश्यप, जिन्होंने एक फिल्म बना रहे हैं। उस फिल्म के नाम है फूले, जो कि ये फिल्म बहुजन समाज के महापुरुष एक हैं। ऐसे तो बहुत महापुरुष हैं, मगर मात्र अभी एक ही महापुरुष के ऊपर वो फिल्म बना रहे हैं, जिनका नाम है महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले। इनके इतिहास के बारे में अनुराग कश्यप जी फिल्म के माध्यम से जनता को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस फिल्म को रिलीज होने के जो टाइम थी 11 अप्रैल को, जिस फिल्म के टीजर लॉन्च हुआ और टीजर लॉन्च होने के बाद ये मनुवादी विचारधारा के लोगों ने देखा और उस फिल्म को विरोध कर रहे हैं, उस फिल्म को बाइकाट कर रहे हैं कि ये फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस फिल्म में जो चीज़ें दिखाई गई है वही चीज़ें दिखाई गई है जो सदियों पहले हमारे देश के दलितों पे किस तरीके से ये मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं जुल्म किए हैं, अत्याचार किए हैं, किस तरीके से हमें पढ़ाई लिखाई से वंचित रखे हैं, हर एक चीज़ से वंचित रखे हैं। उसी चीज़ को उसमें दिखाया गया है। और ये जानते हैं कि अगर ये फिल्म को रिलीज कर दिया गया तो हमारा पोल खुल सकता है, हमारा भंडा फूट सकता है। इसीलिए ये लोगों ने इतना विरोध किया, इतना विरोध किया, ये जातिवादी लोगों ने, मनवादी लोगों ने, कि सेंसर बोर्ड वाले ने ये फूले मूवी को पास करने से इनकार कर दिया। बोल रहा है कि इस फिल्म में वो सब डायलॉग को चेंज किया जाए, वो सभी सीन को चेंज किया जाए जिस सीन से, जिस डायलॉग से इन ब्राह्मणों को तकलीफ हो रहा है, इन जातिवादी मनवादी लोगों को तकलीफ हो रहा है। इनका भंडा फूट सकता है, इनका पोल खुल सकता है, इनका दुकान बंद हो सकता है। उस सीन को काटा जाए, उस सीन को डिलीट कर दिया जाए, उस डायलॉग को चेंज किया जाए। क्या यही हमारी औकात है? देश के 90% बहुजन समाज की यही औकात है कि एक फिल्म तो
बनाई नहीं जाती है हमारे समाज के महापुरुषों के इतिहास के ऊपर, अगर कोई फिल्में बनाई भी जाती है तो उस हिस्ट्री को ही चेंज कर दी जाती है, उस इतिहास को ही तोड़ ममोड़ करके जो है पेश किया जाता है जनता के सामने। क्या हम बहुजन समाज इस फिल्म को ओरिजिनल जो फिल्म तैयार करके जो रखा गया है, फुले मूवी जो ओरिजिनल रिलीज जो है करके बना करके जो रखा गया है, जो 25 अप्रैल को अब रिलीज होगा, क्या इसको ओरिजिनल फिल्म को हम लोग रिलीज नहीं करवा सकते हैं? अगर हम सब चाहें इस पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इस पे आंदोलन कर सकते हैं और हमारे महापुरुषों के इतिहास को इसी तरीके से आगे भी दिखाया जा सके और वही चीज़ें जो हमारे साथ बीती हुई है, जिसके ऊपर फिल्में बनाई गई है, उस फिल्मों को उसी तरीके से दिखाई जाए जिस तरीके से हमारे महापुरुषों ने हमारे समाज के लोगों के लिए संघर्ष किया है, हमारे लोगों के लिए काम किया है, उसी प्रकार से दिखाया जाना चाहिए।